हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीसी जनरेटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको परीक्षा में मदद मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आपको बताना है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कम्यूटेटर लेजर है। जो एक चिन्ह है वह कम्यूटेटर लेजर है ये। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज नेम ऑफ द डी जनरेटर? डी जनरेटर का नाम क्या है? आपको बताना है निम्नलिखित डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत आवेश की दिशा ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पन्न ईएमएफ बराबर 5Zn/60 इंटू P/A वोल्ट। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? एक डीसी मोटर के लिए ईएमएफ की गणना ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ई बी बराबर V माइनस आई ए इंटू आर ए वोल्ट। आपको ध्यान रखना है ई बी बराबर V माइनस आई ए इंटू आर ए। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? आपको बताना है इस नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलसू। यह पोलसू है, नीचे जो लगे हुए हैं यह पोलसू कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? आपको बताना है जो डीसी जनरेटर का जो चित्र दिया हुआ है यह कौन सा जनरेटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या अलग से उत्तेजित जनरेटर का चित्र है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आपको बताना है जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा को जो कि विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? आपको बताना डीसी जनरेटर का जो फील्ड दिया हुआ है इसका फील्ड का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर संचयी यौगिक जनरेटर का चित्र है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? आपको बताना है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गतिशील रूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र क्या है? आपको बताना है गतिशील रूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BLV sin थीटा वोल्ट। गतिशील प्रेरित ईएमएफ का सूत्र होता है BLV sin थीटा होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? आपको बताना डीसी जनरेटर का ये चित्र दे रखा है, इस भाग का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योक या फ्रेम, जो कि जो दिया गया चित्र है वह योक या फ्रेम का है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग दे रखे हैं, इसमें 4 पोल डीसी जनरेटर दे रखे हैं, तो इसमें समांतर रास्तों की कितनी संख्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में दुगनी होती है और ट्रिप्लेक्स में 3 गुनी होती है और सिंप्लेक्स में 4 पोल डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग की संख्या 4 होती है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर के इस भाग का नाम क्या है? आपको बताना है डीसी जनरेटर का जो चित्र में दे रखा है इस भाग का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। यह आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? आपको बताना है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। आपको बताना है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्ड अप द वोल्टेज। वोल्टेज के निर्माण करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। आपको बताना है डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, या ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध मापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। आपको बताना है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, यह बताना है आपको ये वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। यह आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा। आपको बताना है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु शंट यौगिक, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। आपको बताना है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर की कोर को पटलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुधारा हानि को कम करने के लिए इसको पटलित या लेमिनेटेड किया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। आपको बताना है वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो, यानी कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए आर्मेचर प्रतिरोध मान बहुत कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। आपको बताना है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट द रिड्यूस मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए इसे हमें घड़ी की दिशा में ही चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। आपको बताना है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। आपको बताना है डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। आपको ध्यान रखना है फील्ड प्रतिरोध जो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है तो डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। आपको बताना है उस जनरेटर का नाम क्या होगा यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक शंट जनरेटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है डीसी जनरेटर में पोल शू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य। आपको बताना है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। आपको बताना है डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को क्यों खो देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहना। इसकी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहने के कारण डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। आपको बताना है एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट पूरा कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मेचर कोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। आपको बताना डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण यह कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संचय यौगिक जनरेटर।
या कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, इस विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? बताना है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या उभयतिक यौगिक जनरेटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? आपको बताना है डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लो करंट और हाई वोल्टेज, यानी कि कम धारा और उच्च वोल्टेज डीसी जनरेटर की तरंग वाइंडिंग की मुख्य विशेषता होती है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा दिशा को आसानी से पलटना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको बताना है डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर की योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर की योग बनाने के लिए स्टील या रोल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य? आपको बताना है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? आप बताना डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो कि गतिशील रूप में प्रेरित होता है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो आप बताना है यह चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, डीसी जनरेटर में फील्ड कोयल का उद्देश्य क्या है? आपको बताना डीसी जनरेटर में फील्ड कोयल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव का चुंबकित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों में पोल शू कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कास्ट स्टील का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? आप बताना है क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित किया जाता है। वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, यानी कि आपको बताना डीसी जनरेटर में कोर को स्टैंपिंग को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉसेज या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर की उपयोग किया जाता है? आपको बताना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शंट जनरेटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा एक डीसी जनरेटर में? यदि एक शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। आपको बताना है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटपुट वोल्टेज को कम करना इसका प्रभाव होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।